Hello students, how are you? Hoping you are very well. So welcome in this video of chapter 3 Electoral Politics. So now we are going to discuss electoral politics and here is given overviews of this chapter. मीन्स इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस डेमोक्रेटिक चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है और कैसे जो है किसी भी डेमोक्रेसी में जो पीपल वहाँ के होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि मतलब कि वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली किस तरीके से वहाँ पर वो रूल करते हैं। ठीक है, ओके। और इस चैप्टर में है इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल। मतलब कि जब हम एज यू नो कि इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय द इलेक्शंस। मीन्स जितने भी जब आपको पता है कि 5 ईयर्स के बाद जो कि इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस में हम जो है वोट करते हैं और वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किस तरीके से जो है गवर्नमेंट में आने के बाद वो पीपल्स को सर्व करते हैं, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। और साथ में हम इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि द बेसिस आइडियाज़ हियर is to distinguish डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। यानी कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से अलग होते हैं। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कि वाई इलेक्शंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द इलेक्शंस अबाउट इलेक्शंस कमीशंस कि जैसे कि ये जो इलेक्शंस कमीशन होते हैं वो जो है किस तरीके से जो है वो इलेक्शंस को एग्जामाइन करते हैं और ये बताते हैं कि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर हैं या नहीं है और किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं, वही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लुक आवर फर्स्ट टॉपिक 3.1 इज़ वाई इलेक्शंस। मीन्स इलेक्शंस क्यों होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। ओके, यहाँ पर मतलब 1987 के इलेक्शन का एक एग्जांपल दिया है। तो देखो उस समय में जैसे कि इलेक्शंस होते थे, जब तो इलेक्शन होते हैं आपको पता है कि बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में छपती हैं, टेलीविज़न में दिखाई जाती हैं। तो वही है, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट। ये जो है कि एक आधी रात का समय है। ठीक है, एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स इन अ चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में क्राउड जो है, हाँ भीड़ जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है लगभग पिछले 5 घंटों से, जो कि वेट कर रही है अपने लीडर के आने का मेन शहर के चौक पे। ठीक है, बैठ करके कि कब उनका लीडर जो है वो आएगा। ठीक है, देखो उसके बाद द ऑर्गेनाइजर्स अस्योर एंड रिश्योर्स द क्राउड दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट। और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो एश्योर कर रहे हैं बार बार क्राउड को कि किसी भी समय जो है उनका लीडर वो यहाँ पर आ सकता है। द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर पासिंग व्हीकल्स कम्स दैट वे इट अरोजेस होप्स दैट ही हैज़ कम। मतलब वो जो भीड़ है वो जो है कि जब भी वहाँ से कोई व्हीकल गुजर रहा है तो वो जो है बिल्कुल खड़े हो जा रहे हैं और जो कि वो ये सोच रहे हैं कि ये वही व्हीकल है जो कि उनका लीडर जिसमें बैठा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पैरा, द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। ये जो लीडर हैं वो मिस्टर देवीलाल हैं जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं और थर्सडे नाइट करनाल में वो मीटिंग करने वाले हैं। ओके, द 76 ईयर ओल्ड लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। अब देखो ये जो मिस्टर देवीलाल हैं जो चीफ हैं इस संघर्ष समिति के, वो 76 ईयर्स के हैं, यानी कि वो 76 साल के हैं, जो कि बहुत बिजी मैन हैं इन समय में। क्योंकि भाई इलेक्शन का समय है, कोई भी जो लीडर होता है वो बिजी तो होगा ही, पूरे पार्टी को उसको देखना है। हिज डे स्टार्ट एट 8 AM एंड इंड्स आफ्टर 11 PM। और उनका जो ये समय जो है, जो उनकी जो मॉर्निंग जो स्टार्ट होती है वो 8 AM से लेकर के ख़त्म कब होती है 11 PM पे, और वो भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद।
ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग्स सिंस मॉर्निंग, और ये जो है आज जो है अब तक सुबह से अब तक जो है ये लगभग 9 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शंस। वो लगातार पिछले करीब 23 महीनों से मीटिंग्स एड्रेस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अ रिपोर्ट विच इज़ रिलेटेड टू अ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये एक सिर्फ न्यूज़ है कि किस तरीके से जो है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो देखो यहाँ हमने ये देखा कि किस तरह से इलेक्शंस मतलब कि ये जो लोग वेट करते हैं जब रिजल्ट्स निकल जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। This newspaper report is about the state assembly election in हरियाणा in 1987। ये जो रिपोर्ट है ये 1987 के हरियाणा स्टेट असेंबली जो इलेक्शन हुआ था उसकी है। ठीक है, द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1987। अब ये जो स्टेट जो था हरियाणा जहाँ की बात हो रही है वहाँ पर अभी तक 1987 की ये बात हो रही है, तो यानी कि 1982 से अभी तक जो है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार जो है वो चलती चली आ रही है, यानी कि कांग्रेस की सरकार ही वहाँ पर थी। ठीक, चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी लोकदल। तो देखो इनके जो ये जो कांग्रेस पार्टी की जो अपोजिशन है वो है चौधरी देवीलाल, जो कि अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट चलाया जिसको वो न्याय युद्ध बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए जो कि जस्टिस मतलब कि स्ट्रगल करना कि किस तरीके से हमको न्याय मिले। ठीक है, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइन टुगेदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। अब ये जो इनकी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी की अपोजिशन जो है जितनी पार्टीज उनके साथ ये मिल करके इन्होंने जो है कि कांग्रेस पार्टी के जो कि बिल्कुल अगेंस्ट जो है पार्टी अपनी बना रखी है। इन द इलेक्शन कैंपेन Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loans of the farmer and small businessmen। मतलब क्या था कि इन जब जो है कि इलेक्शन कैंपेन यानी कि चुनावी रैली जब होती है, आप देखते हो कि जब चुनाव चलता है तो प्रचार करने के लिए जो है कि बहुत सारे जो है कि भीड़ में लोग आते हैं, लीडर्स अपना प्रचार करते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। ठीक है, तो वही है कि जब इलेक्शन कैंपेन यानी चुनावी प्रचार जब हो रहा था तो उस समय देवीलाल ने कहा था कि उनकी पार्टी अगर इलेक्शंस को वन करती है, जीतती है, तो जितने भी जो कि इस छोटे जो कि ये बिजनेसमैन हैं या फिर छोटे जो फार्मर्स हैं उनके जो भी लोन होंगे उनको माफ़ कर दिया जाएगा। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि उनकी गवर्नमेंट अगर जो कि फॉर्म सरकार में आएगी तो ये उनका पहला एक्शन होगा यही। द पीपल अनहैप्पी the people were unhappy with the existing government, they were also attracted by देवी लाल's promise। तो वो जो उस समय के जो लोग थे वहाँ के हरियाणा के, तो वो लोग जो थे वो जो पार्टी उस समय में थी, जो सरकार थी उस समय में कांग्रेस की सरकार, उससे वो बिल्कुल अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। तो वो लोग जो थे वो लोग मिस्टर देवीलाल की जो प्रोमिस थी उससे वो बहुत अट्रैक्टिव हुए। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड overwhelmingly in favor of लोकदल एंड इट्स allies। तो मतलब क्या था, उन्होंने जब इलेक्शंस हुए तो वो जो है उन लोगों ने जो कि लोकदल पार्टी का फेवर किया और उनकी पार्टी को उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट किया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। लोकदल अलोन वन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो जब ये इलेक्शंस हुए तो उसमें लोकदल जो पार्टी थी उसने 90 में से 76 यानी कि 76 सीट जो है पूरी इन्होंने जीत ली थी। ठीक है, अकेले जो है, और लोकदल पार्टी जो थी वो अकेले 60 सीट से मेजॉरिटी वोट के साथ जो है इस असेंबली में इस इलेक्शन में वो जीते थे, यानी कि 60 सीट पूरा जो कि मेजॉरिटी वोट के साथ इनकी पार्टी जो है वो सरकार जो है कि इनकी बनी थी। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और जो पार्टी जो कांग्रेस जिसकी सरकार वहाँ पर बनी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ उसको 5 वोट्स मिले थे। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गया तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर पहले से जो थे
पिछली पार्टी के, वो जो है उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। और जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज थे, उन्होंने अपना नेता देवीलाल को चुना एज अ लीडर, मतलब कि चीफ मिनिस्टर के रूप में। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने देवीलाल को इनवाइट किया न्यू चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर इलेक्टेड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। और जब इलेक्शन के 3 दिन के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद जो है ये चीफ मिनिस्टर वहाँ के बन गए। एज सून एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, हिज government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen। तो जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल जो लेबर्स हैं और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके सारे वो लोन्स माफ़ कर देंगे, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। इनकी जो पार्टी थी वो लगभग जो है वो, इनकी पार्टी जो थी वो 4 साल तक पूरा आराम से रूल की। बट क्या हुआ, द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। लेकिन जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ 1991 ईस्वी में फिर से, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। इनकी जो पार्टी थी वो फिर से उतने मेजॉरिटी वोट के साथ नहीं जीती जैसे कि वो पिछली बार उनकी लास्ट जो कि इलेक्शन में उन्होंने जीता था। द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर से जो है वही कांग्रेस पार्टी जीत गई और उनकी गवर्नमेंट जो है, सरकार उनकी बन गई थी। ओके, तो देखो यहाँ पर ये हमने ये देखा कि किस तरीके से इलेक्शंस हुए, कैसे एक पार्टी हारी और कैसे दूसरी पार्टी मेजॉरिटी वोट के साथ जो है वो जीतती है और कैसे गवर्नमेंट बनती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।